क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ठीक, तो मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है 1 सेकंड में। हमसे पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एकांकी मेथड या यूनिटरी मेथड से 1 कूलम आवेश में कितना समय लगेगा इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, देखो कह रहा है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में स्थानांतरण हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, 1 सेकंड में। अब अगर हम आवेश को देखें तो हमें पता है आवेश क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम निकाल लेंगे कि टोटल आवेश कितना ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरण हुआ है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू एन इंटू ई। एन हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की पावर 9 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो जो टोटल आवेश होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। तो एक सेकेंड में कितना आवेश ट्रांसफर हो रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम आवेश एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है। अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, कैसे कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक कूलम आवेश को ट्रांसफर होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 10/16 इंटू 10 की पावर 10 58 ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। तो जो आपको टाइम लगेगा एक कूलम आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण करने में जो हमें समय लगेगा दैट विल बी T इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड।